हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके सामने जो मैं विषय लेकर के आया हूं वह मेरा प्रीवियस वीडियो का अगली कड़ी है। उसमें मैंने बताया था आपको गोल सेटिंग इन लाइफ। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने अपना जीवन का कोई गोल निर्धारित कर लिया होगा, कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया होगा। तो अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अगर आप नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित कर लें। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उसके बाद की कड़ी है हाउ टू अचीव आवर गोल्स, हाउ टू अचीव आवर ड्रीम्स। कैसे मैं अपने गोल को, अपने सपने को कैसे अचीव करें, इस वीडियो में उसी पर चर्चा की गई है। मैं एक सरल फार्मूला लेकर के आया हूं, मेरी रेसिपी है, उसे आप ध्यान से सुनेंगे, जीवन में अपनाएंगे। आप उसे पेन एंड पेपर पर नोट कर लें। मेरा फार्मूला में है सेवर्स फार्मूला। सेवर्स फार्मूला में 7 अक्षरों को देखा गया है, SAVERS। इन अक्षरों में आपका जीवन का सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। ये मास्टर की है आपके सफलता के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। तो मैं सभी लेटर को विस्तृत रूप से आपको सामने शेयर कर रहा हूं। एस से हुआ सेल्फ टॉक। आप दिन भर पूरे दुनिया से टॉक करते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आग्रह है कि जब आपने गोल सेट कर लिया है तो अपने आप से टॉक करना शुरू करें। यह टॉक सुबह में जब आप उठते हैं, बेड छोड़ने से पहले आंखें बंद करके सेल्फ टॉक करें, या आंखें खोल भी कर सकते हैं। साइलेंट में आप अपने आप से बात करें कि जो मैं गोल निर्धारित किया है इसको कैसे पूरा करना है। और जब आपने अपने आप से टॉक करना शुरू करेंगे तो आपके पास कुछ थाउट आवेंगे, कुछ उसके आंसर आवेंगे, और उस आंसर को आप एक कागज में लिखना शुरू करें। यह टॉक ज्यादा देर का नहीं होगा, 2 से 5 मिनट का सेल्फ टॉक। जब आप सेल्फ टॉक कर लेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें जो है खुलने लगेगा। अब दूसरा फार्मूला का जो है रेसिपी का शब्द है ए मतलब एफर्मेशन। आपने सेल्फ टॉक कर लिया, अब आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाएं। आप जिस जो गोल को निर्धारित किए हैं उस गोल के बारे में इन्फॉर्मेशन दें, पॉजिटिव टॉक दें कि यह मैं कर सकता हूँ। आई कैन अचीव, यस आई कैन। इस तरह के इन्फॉर्मेशन, पावरफुल इन्फॉर्मेशन उस गोल पर दें तो उसमें पावर आ जाएगा और वह आपको सबकॉन्शियस माइंड में बैठा देगा। उदाहरण के लिए आप समझिए, हेडलाइट थ्योरी का इस्तेमाल आप करिए। किसी गाड़ी से आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि यहाँ से अगर दिल्ली जाना हो किसी शहर से, भारत के शहर से, तो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी जो है आपको वहां से नहीं दिखता है। लेकिन जब आपके चलता है और 200 फीट उसकी हेडलाइट का डिस्टेंस है, लेकिन जब 200 फीट पर पहुंचते हैं तो फिर आगे दिखाई देने लगता है। तो जब इन्फॉर्मेशन टॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको सब के सब रोज के रोज इन्फॉर्मेशन टॉक से आपको दिखाई देने लगेगा कि हम कहाँ हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो आता है पावरफुल चीज इसमें, विजुअलाइजेशन। आप जैसे मेडिटेशन करते हैं, जो हम लोग कराते हैं, उस मेडिटेशन में आप विजुअलाइज करें जो निद्रा में या इस मेडिटेशन में कि जो है आपका गोल जो है उसको ठीक से देखिए, रोज देखिए। जैसे पान बेचने वाला अपने पान के पत्ते को दुकान में बैठा रहता है तो उलट पुलट करके देखते रहता है, उसको पोंछता है, रगड़ता है, साफ करता है और फिर वह चल जाता है। जब कोई ग्राहक आता है तो उसे बड़ा प्रेम से लगाता है। तो आप बहुत प्रेम से अपने गोल को विजुअलाइज कीजिए और महसूस कीजिए कि वह आप प्राप्त कर चुके हैं। और जब इस तरह का विजुअलाइजेशन होगा, सबकॉन्शियस में चला जाएगा, तो आपकी समस्याएं जो है वह आंसर की ओर बढ़ेगा और करीब से आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद जो है ई मतलब एक्सरसाइज, ई मतलब एजुकेट योरसेल्फ। आप जो है एक्सरसाइज करेंगे।
क्या एक्सरसाइज करेंगे? अपने को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे और एजुकेट करेंगे कि आप जो गोल अचीव किया करना है आपको, उसके बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा अचीव करेंगे। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उस पर चिंतन मनन होगा, उससे आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत करीब होगा। तो आप एजुकेट योरसेल्फ, एक्सरसाइज योरसेल्फ। एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो है फिजिकल बॉडी टोन होगा, और एजुकेट करेंगे आप अपने आप को तो उससे आपका मेंटल बॉडी टोन होगा। उसके बाद जो है आर है, आर मतलब रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। किसी भी मोटिवेशनल बुक, पॉजिटिव, मेंटर, कोई अच्छे थॉट को आपने जीवन में अपनाइए। आप जैसे अखबार पढ़ते हैं रोज, उसको छोड़ करके आप जो है रोज 2 पन्ना किसी भी मोटिवेशनल बुक का पढ़ें, गीता का पढ़ें, रामायण का पढ़ें, या कोई बड़े ऑथर का किताब पढ़ें। जब बड़े ऑथर या किसी चीज को आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर जो है रीडिंग का हैबिट बढ़ेगा, उससे पॉजिटिव विचार बढ़ेगा और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और आपकी समस्याएं का वह डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट रूप से मार्गदर्शन मिलेगा। और लास्ट में है, इसको सब्सक्राइब करें, मतलब उसको जीवन में ले आए। इस प्रैक्टिस को, सेवर्स फार्मूला को आप सब्सक्राइब करें अपने गोल को, और उस गोल पर जो है अडिग रहें, रोज उस पर काम करें, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो इसको मैं सरल तरीके से मैं प्रयास किया समझाने के लिए। इससे भी सरल एक और तरीका है, जैसे आप देखते होंगे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह का आता है समय, तो आप जैसे शादी को एक प्रोजेक्ट मान के चलते हैं, और उस प्रोजेक्ट में आपके शादी ठीक होने से लेकर के शादी समाप्ति तक के बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं। और जब आपने कार्ड छपवा लिया, पत्रिका जो है निमंत्रण पत्रिका, और निमंत्रण पत्रिका में आप देखते होंगे कि जब आपने डेट डाल दिया, और तब एक्टिविटी जो है आप बहुत फास्ट से करने लगते हैं। पर इस पर पहले जो है जब तय हुआ था शादी, तो आप कैजुअल किसी चीज का इंतजाम करते थे, कहीं फोन करते थे, और उस पर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहते थे। लेकिन जब आपने डेट दे दिया और आपको मालूम है कि आपके घर में निमंत्रण में 500-1000 आदमी आएंगे, तो अब आप अपने इसको सम्मान का विषय बनाया, और सम्मान के साथ जो है उस शादी को निपटारा करने के लिए आप लग जाते हैं। तो उसी तरह से जब आपने लक्ष्य में कोई डेट निर्धारित कर दिया कि हमको 5 साल बाद इस तारीख तक इसको अचीव करना है, तो जब आपने डेट डाल दिया किसी सपना में, और उस पर प्लानिंग से काम करने लगा, तो अब आपको समझ में आएगा कि जैसे शादी में सभी इंतजाम जो है डेट डालने के बाद सब होते जाता है, जिसके बारे में कुछ टफ भी रहता है, पैसे की भी अभाव रहता है, लेकिन सभी समस्याओं से ऊपर उठ करके शादी संपन्न होता है। उसी तरह से आप जब डेट डाल देंगे अपने सपनों में, अपने ड्रीम में, अपने प्लानिंग में, अपने गोल में, तो जब डेट डालने के बाद जो आपके काम करने के तरीके होंगे, जो मेहनत होगा, वह आपको एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि अपने गोल को निर्धारित कर लिया, गोल को अचीव करने के लिए रेगुलर हम प्रयास करेंगे, इस तरह से प्रयास करेंगे तो जीवन में लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। तो मैं यही कहूंगा, सपना हो अगर अपना, सपना हो अगर अपना, तो दूसरे की तरफ नहीं होगा झांकना। सपना हो अगर अपना, तो दूसरे की तरफ नहीं होगा झांकना। दूसरे को मत करिए आंकना, दूसरे को मत करिए आंकना, अपने सपने को दीजिए पंख और उसको लगाइए हाँकना। अपने सपने को दीजिए पंख, उसको लगाइए हाँकना। जब सपने की ऊंचाई तय करेगी, जब उसमें डेट जब आएगा, एक टाइम आएगा, तो सपना आपका होगा अपना, सपना होगा अपना। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को आपने वॉच किया, और अगर कुछ सीखते हैं, कोई दिक्कत होता है, कुछ बातें होती है, तो आप कमेंट करेंगे ताकि मैं आपके आंसर तक पहुंच सकूं और दूसरा वीडियो जो है इसी सीक्वेंस में आपको दे सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हो, जय हो। मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें, ताकि आपके पास इसी तरह का मोटिवेशन देने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। धन्यवाद।